वो क्या इम्पोर्टेंट है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो होना चाहिए। वैल्यूज अपने लाइफ के किसी एरिया में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप नोट डाउन करिए, क्योंकि ये आप लोगों के देखिए, वो कहते हैं ना कि आप उस जगह को उस वक्त तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप किसी जगह पे गए नहीं है ना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने पेशावर को छोड़ना है, मैं अगर पेशावर गए नहीं तो मैं कैसे छोड़ूंगा पेशावर। इसी तरह हमें जिन चीज़ों का अपनी लाइफ में नहीं पता होगा तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। तो जो शुरू से लेकर अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन बार बार कर रहे थे ना, तो उससे हमारी लाइफ में बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, किनको हम छोड़ सकते हैं, किनको हम नहीं छोड़ सकते, क्यों हमारे टॉप प्रायोरिटी पे हैं और कौन सी की प्रायोरिटी कम है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिल्टर होना शुरू हो रही है। ओके, अब देखिए जो वैल्यूज हैं आपकी, इस तरह अगर आपने लिस्ट बनाई हो, अगर इस तरह हेल्थ, लर्निंग, मनी, फैमिली, कैरियर, रिलेशनशिप, एज एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। रिलीजन और फ्रीडम, ठीक है। अब ये हमने अपनी लिस्ट बना ली है कि ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ask yourself if I can take either value number one or value number two, which will I take, ठीक है। मतलब वैल्यू वन और टू में से कौन सी वैल्यू मैं लूंगा, ठीक है। मेरे लिए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं वैल्यू वन या टू में से सिर्फ एक ही ले सकता हूं, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है ना। अब वन और टू में से सपोज आप कहते हैं कि मुझे वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ कि हेल्थ और लर्निंग में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं कि हेल्थ। फिर मैं कहता हूँ हेल्थ में और पैसे में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं हेल्थ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हेल्थ और फैमिली में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, आप कहते हो हेल्थ, ठीक है। या आप कहते हो कि फैमिली, तो फिर हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, इसी तरह हमारे पास एक नई हायरार्की आ जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज इसके लिए ऊपर हम यूं करते हैं, या तो मैं आप लोगों को ग्रुप में अलग-अलग रूम में भेज दूं, ये बेहतर रहेगा। बल्कि इस तरह करते हैं, ग्रुप के बजाय एक बंदा वॉलंटियर हो जो अपनी वैल्यूज के ऊपर काम करना चाहता हो, उनकी प्रायोरिटीज को ऊपर लाना चाहता है, वो मेरे साथ ऑनलाइन आ जाए, कैमरे पे आते हैं या वॉइस नोट पे आते हैं, आ जाए। आपने अपनी वैल्यूज की लिस्ट बना दी, जी सर। आपके सामने है, लिखी हुई है। जी सर। अच्छा, ओके। नंबर वन पे क्या है? सर फ्रीडम। ओके, नंबर टू। अब थोड़ा सा अगर बता सकती हैं तो जो भी है मुझे बता दें, लिस्ट आउट कर लेना। फ्रीडम, फिर सर सेकंड हो गया लेट्स से सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। थर्ड हो गया सर करियर। कैरियर, और रिलीजन। रिलीजन, ओके। सर इसके बाद हो गया मनी। और फिर जो है हेल्थ। हेल्थ लास्ट में। ओके, एक दो तीन चार पाँच छः लिस्ट बन, कंप्लीट। छः हैं आपके। जी। ओके, अब नंबर वन पे आप कह रही हो फ्रीडम, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट में से सिर्फ आपको एक ही चीज मिल सकती है, तो विच वन यू विल चूज? सर फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। और सेल्फ रिस्पेक्ट और करियर में से? सेल्फ रिस्पेक्ट सर। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिलीजन? रिलीजन। रिलीजन, ओके। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो
और आपको रिलीजन मिले, ठीक है, अब इट्स ओके। अब बेइज्जत सिर्फ होती दोनों है दोनों लेकिन में सेलेक्ट नहीं। दोनों में भी सिलेक्शन मुश्किल है। ओके, कौन सी क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, मतलब अगर आप फर्ज करें कि आपको कहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगी, आपकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होगी वो, लेकिन आपको रिलीजन मिल जाएगा, तो विच वन यू विल चूज? सर इन दैट केस सर, सर सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी नहीं होगी सर, लेकिन रिलीजन को हम नहीं छोड़ सकते ना सर, वो भी तो नहीं छोड़ सकते। नहीं अगर मतलब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा होगी और मतलब रिलीजन ही नहीं होगी तो क्या फायदा सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो अगर चलो, दोनों में मतलब एक ही सेलेक्ट करना है तो फिर रिलीजन। दैट्स वेरी ओके। नाउ अब हमारी दोबारा मेरा क्वेश्चन, रिलीजन और फ्रीडम में से किसको चूज करेंगे आप? रिलीजन। ये रिलीजन और कैरियर, रिलीजन। रिलीजन इन मनी, ऑफ कोर्स रिलीजन। रिलीजन इन हेल्थ। रिलीजन, हेल्थ तो वैसे भी अब आप फर्ज लास्ट में। करें आप बिल्कुल माजूर पड़ी हुई हैं, चारपाई पे पड़ी हो और आप नमाज भी नहीं पढ़ सकती, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, तो लोगे? सर तो माजूर लोगों के लिए भी तो सर इस्लाम में है ना कि इशारे पे नमाज पढ़ सकते हैं या, लेकिन दिल में अल्लाह तो है ना, मतलब अल्लाह ताला से अपना वो कनेक्शन होता है ना, जरूरी नहीं है कि लाइक वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपना लाइक वो कोशिश कर सकते हैं इशारे पे या डिफरेंट इस तरह है ना, कर सकते हैं। और अगर इस तरह भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपना हक माफ भी करता हूँ, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश भी है कि सही है, ये नमाज, मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं खुद कि मैं अपना हक माफ कर सकता हूँ। लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप प्रॉपरली नमाज पढ़ सकोगे क्या? आपकी हिम्मत होगी? तो मैं से कभी कभार मैं अपनी करियर के लिए अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, तो रिलीजन के लिए क्यों नहीं। ओके, ये असल में क्वेश्चन करने का इसके पीछे में देखिए बात ये प्रोसेस है ना, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आप ले रहे होते हैं ना, उसके पीछे आपके माइंड में जो बिलीफ चल रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा निखर के बाहर आ रहे होते हैं ना, दैट्स गुड। आप रिलीजन पे नंबर 1 लिखते हैं, जी। ओके। सेकंड हमने कहा कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट और मनी, इसमें से कौन सा आप चूज करेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट और मनी। हम्म, सर तो इसमें से मुझे ऑब्वियसली सर सेल्फ रिस्पेक्ट ही। पैसा नहीं है आपके पास, रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, पैसा नहीं है तो क्या करोगे? सर तो लोग तो कहते हैं पैसा होता है तो इज्जत होती है, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं। सर हम पैसे के पीछे इसलिए नहीं भागते कि मतलब हम हमें मतलब लाइक वो पैसे की वो होती है। हम पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं कि हम उस तरह लाइफ जिए जिस तरह मतलब फ्रीडम, जिस तरह हम जीना चाहते हैं। सही है, मनी इज पावर। जी सर, ओके। तो सर वही बात है, तो यहाँ पे सर फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ना मिले और पैसा आपके पास हो तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से पैसा ना भी हो तो काम चल जाए। जी सर, सर सेल्फ रिस्पेक्ट हो पैसे ना भी हो वो कमा लेंगे, तो लेकिन पैसा सेल्फ ना रिस्पेक्ट हो, तो फिर नहीं। पैसा ना जी हो सर, तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी क्या? सर सेल्फ रिस्पेक्ट हो पैसे ना हो इट्स ओके। ओके, गुड, वेरी गुड। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हेल्थ। सेल्फ रिस्पेक्ट सर। आपकी हेल्थ नहीं है, ठीक है, तो आप बीमार पड़े, रिस्पेक्ट है लेकिन आप बीमारी में क्या करें? सर तो जो फिजिकली बीमारी होती है सर वो तो फिर मतलब हम रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो बंदा मतलब मेंटली ठीक नहीं होता ना, तो जहनी वो तो ठीक नहीं हो सकता, तो बिल्कुल, फिजिकली हम ठीक हो जाएंगे, वो इट्स ओके सर। बिल्कुल, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट पे 2 लिखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड। सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना नम 2 लिखने, टू टू लिख के उसके जी ऊपर सर। सर्कल सर्कल कर लें 2, जी इस सर। तरह टू। रिलीजन पे 1 और 2।
अब हमारा रिलीजन सर हो गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है। अब चार चीजें रह गई हमारी, ठीक है। फ्रीडम और कैरियर में से किसको चूज करेंगे? फ्रीडम और फ्रीडम और कैरियर। सर कैरियर, कैरियर सही होगा तो फ्रीडम। मतलब आपका कैरियर है ऐसा कि आपको 24 घंटे जॉब, 12 घंटे जॉब करनी पड़ रही है और आपके पास फ्रीडम नहीं है, इट विल बी ओके। सर असल में सर मेरा करियर इस तरह है नहीं कि मेरे पास फ्रीडम ना होगी। सर सपोज यू असल हैव ओनली चॉइस है आपके पास ना, कि आप में से इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है आपको, या तो कैरियर मिलेगा या फ्रीडम मिलेगी, which will- सर तो मेरा करियर ऐसा है ही नहीं ना सर। लाइक सर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए सेलेक्ट किया कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्रीडम है। मतलब आप 12 12 14 14 घंटे काम कर रही है और आपके पास बिल्कुल फ्रीडम, आप सर सर काम में लगी हुई है और आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है। फ्रीडम फॉर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो फिर क्या जी करें? सर। सर फिर फ्रीडम। और फ्रीडम है तो करियर नहीं है, तो आज़ादी तो आपको मिल गई, लेकिन आपका करियर पर आप जो चाह रहे हो वो नहीं है फिर। जस्ट थिंक। सर सर दीज आर इंटरलिंक्ड ना सर। सर कैरियर होगा तो फ्रीडम भी होगी। सर ये डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट डिपेंडेंस है। सर एनी अभी ऑप्शन आपके पास है तो इनमें से कौन सा चूज करें? ऑप्शन कैरियर और सर फ्रीडम? तो सर आई विल चूज करियर, क्योंकि जिस तरह का करियर मैंने चूज किया है उसमें फ्रीडम है। गुड, वेरी 12 घंटे गुड। इस तरह मैंने काम नहीं कर। ओके, कैरियर एंड मनी। करियर है तो सर मनी भी है करियर। और अगर आपके करियर में पैसा नहीं है तो फिर सर क्या उसमें है। करें? सर आई एम श्योर उसमें है। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करें? सर तो नहीं होगा तो सर वी विल क्रिएट ना। गुड। कैरियर और हेल्थ। कैरियर और है। आपका कैरियर और हेल्थ में से बिल्कुल चूज। सर कैरियर, क्योंकि मैं हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। ओके, आपको कल पता चले कि आपको शुगर हो गई है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? या कैंसर हो गया तो क्या करोगे? सर बस फिर कल देखेंगे। सपोज आपको पता चल जाए, डायग्नोज हो जाता है। सर फिर हेल्थ। हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? सर हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे व्हाट इज हेल्थ मीन्स टू यू? आप क्या मतलब है? मतलब आप हेल्थ किसको कहते हैं? सर हेल्थ, सर मैं कैसे डिफाइन करूँ? जो आपकी डेफिनेशन है दैट्स परफेक्टली ओके। सपोज मैं कहता हूँ कि सर मेरा मेरे जो ना वेट मेंटेन रहे, मैं क्या कहते हैं, मैं फिजिकली फिट हूँ, ठीक है, मैं सर हेल्थ एनर्जेटिक रहूँ मैं, हाँ। सर हेल्थ इज बेसिकली सर लाइक ये एक स्टेट है। लाइक क्या फिजिकली और मेंटली और लेट्स से सोशली लाइक हेल्थी रहो। मतलब मेंटली भी आपको कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो, फिजिकली भी आप
लाइक फिट हो, जो फिजिकली काम भी करना फिट, चाहते हो। जी जी। और एनर्जेटिक भी इसमें हो गया, तो लाइक मेंटल भी आपको कोई इशू ना हो ना, मतलब ओके, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड इमोशनली स्ट्रांग, तीन जी चीजें आ गई। मतलब हम हर एरियाज में फिट रहेंगे। ओके, तो हेल्थ और फ्रीडम, आपको मतलब आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी करियर में से, आपके हेल्थ निकाल, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर से ना, ठीक है। और जी मोस्टली मोस्टली पीपल डू दिस कि वो अपने करियर के लिए अपने हेल्थ पे कंप्रोमाइज करते हैं, और अपना जो करियर उनको मिल जाता है ना, वो और एट द एंड वो अपना सब कुछ उस हेल्थ को वापस लेने के लिए वापस कर देते हैं, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपनी लाइफ के हर एरिया को प्रॉपरली लेके चले ना। ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल करने का मेन मकसद ये है कि हमारे लिए हर चीज की इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी हमारे पास आ जाएगी, और आप देखें आपके कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी आपकी इंपॉर्टेंस खुद बहुत चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके, ओके, जी सर। हेल्थ, हेल्थ और फ्रीडम, हेल्थ एंड फ्रीडम, सर हेल्थ। हेल्थ एंड मनी। हेल्थ। ओके, नंबर 3, हेल्थ के सामने नंबर 3 है। जी सर। ओके, ओके, कैरियर एंड मनी, आप इसमें से किसको चूज करेंगे? डेफिनेटली कैरियर। कैरियर में है सर, ये नंबर 4 पे आ रहा था, ठीक है। जी सर। ओके, पैसा और फ्रीडम, इन दोनों में से क्या चूज करें? सर ये भी इंटरलिंक है ना, हम्म। मनी होगी तो फ्रीडम। फ्रीडम, देखिए फ्रीडम डजंट मीन सिर्फ एक तरह की फ्रीडम नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ मतलब लाइफ के हर एरिया में आपको जो फ्रीडम मीन्स कि व्हाट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं, ठीक है। और विच फिर कौन सी चीज आप ज्यादा प्रेफर करोगे? सर फ्रीडम। फ्रीडम आपके पास है लेकिन पैसा नहीं है, तो चल जाएगा, ओके। सर तो फ्रीडम है ना, तो पैसे कमा लेंगे। तो ठीक है, ओके, सही है। आप इसके सामने अपनी लिख दें, नंबर 5 पे आपको फ्रीडम आ रहा है और नंबर 6 पे पैसा आ रहा है, ठीक है। जी तो सर। अब इसको अरेंज करें, रीअरेंज कर लें, ठीक है। इसी हायरार्की पे नंबर 1 पे आप लिखें ऊपर रिलीजन, नंबर 2 पे आप लिखें, इसी को दोबारा लिस्ट को क्रिएट करें जिस तरह, सपोज में आपको एक एग्जांपल जिस तरह मैंने ये बनाई थी, ठीक है। सर फर्स्ट पे मैं रिलीजन लिख लूँ, जी जी, सेकंड पे हेल्थ, हेल्थ, थर्ड। थर्ड पे आप नहीं, हेल्थ पे आप, सेकंड पे आपने क्या किया, सेल्फ रिस्पेक्ट किया था, थर्ड पे आपका हेल्थ था, जी सर। और फोर्थ हेल्थ। पे आपका कैरियर, फिफ्थ पे फ्रीडम, और सिक्स्थ पे मनी, ठीक है। जी सर। फिर एक चीज वाज जस्ट अ प्रोसेस ना, इस प्रोसेस को आपने अकेले में बैठे आप देखें, और भी कोई, क्योंकि इंसान की टाइम के साथ वैल्यूज चेंज होती रहती है ना, तो वो जैसे चेंज होती है डजंट मीन इसको आप फिल्टर करते रहे ना, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरे। एक होते, मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं कि मेरा ऐसा था कि मेरा ना तो प्रॉपरली नमाज होती थी मेरी, ना मेरी हेल्थ ऐसी थी कि मेरा वेट जो है 94 kg था, और मैंने डॉक्टर के पास में उन्होंने कहा कि भाई आपका जो ना हार्ट का प्रॉब्लम है, और आपने इसके लिए ये दवाइयाँ, इतनी बंडल उन्होंने दवाइयों का लिख के दे दिया। मैंने जब इन्हें अपनी वैल्यूज पे काम किया ना, तो मेरी वैल्यूज टॉप पे हेल्थ आई, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, रिलीजन, फिर हेल्थ, फिर फैमिली, फिर उसके बाद मनी, इस तरह इस हायरार्की में गया। अभी कि मेरी लाइफ में शिफ्ट आना शुरू हो गया, जहाँ पे मेरी नमाज नहीं होती थी, ऐसा 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 टाइम हो गया कि अब अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं, मेरा सोने उठने का टाइम तय हो गया, मैं 4 बजे उठे, सर्दियों में कभी भी 3:30 बजे, 3 बजे तक भी जब कोशिश होती कि मैं तहज्जुद पढ़ लूँ, ठीक है। और मैं
क्या हुआ, मेरी प्रायोरिटी चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आप करते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए आपको तैयार कर रहा होता है, तो वो चीजें रेगुलर होना जरूरी है। मेरी हेल्थ के लिए हो कि मेरे एक्सरसाइज के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था, फिर मैंने क्या किया, सुबह की नमाज से पहले मैं रनिंग करके अपनी आ जाता हूँ, मेरे लिए टाइम मैनेज करना हो गया। मैंने अपना वेट कम किया, मैंने दवाइयाँ छोड़ी, क्या हुआ, मेरी लाइफ में शिफ्ट। फिर मैंने प्रायोरिटी अपनी रिलेशनशिप में मैं टाइम बच्चों को नहीं दे रहा था, मैंने क्या किया, टाइम के लिए स्पेसिफिक टाइम है मैंने बच्चों के लिए देना है, ठीक है? तो ये क्या चीजें हुई, मेरी लाइफ में शिफ्ट आना शुरू हुआ। तो जब आप इस प्रोसेस से अपने आप को गुजारते हैं ना, तो वो प्रायोरिटीज है, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज को आप वैल्यू देते हैं ना, हमें पता है कि हमने बहुत कुछ करना है, ठीक है, लेकिन हमें सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी हमने प्रायोरिटीज रखी होती हैं कि हमें पता नहीं चलता। जब हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं तो वो उसके लिए उसकी एनर्जी जो इधर उधर जब जाया हो रही होती है ना, तो वो किसी खास चीज पे लगती है और वो काम हमारे लिए करना आसान हो जाता है। जी सर, क्वेश्चन था, इसमें मैं महफिल को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हेल्थ और रिलीजन है हमारा, ठीक है सर। तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, चले हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ कोई भी, अगर हम फिर रिलीजन को भी प्रायोरिटाइज करें कि हम मतलब दुआ भी करें अपने लिए, तो हम पहले दुआ किस लिए करते हैं कि हम ठीक हो जाए। सही है। तो मैं तो कहता हूँ कि हेल्थ को सबसे प्रायर होना चाहिए। फर्ज करें आपको कहे कि यार आप तो जहन्नम में चले जाओगे, ठीक है, हम्म। आप जहन्नम में चले जाओगे, आपके रिलीजन में ना कोई वो नहीं है मरने के बाद, तो फिर आप किस चीज को चूज करोगे, हेल्थ या प्रायोरिटी? चलो यार वैसे भी है, चरपाई पे पड़ा हूँ, लेकिन ये मुझे यकीन है कि मेरा एंड जो होगा ना वो अच्छा होगा, तो आप किस चीज को चूज करोगे? हेल्थ और किस में? हेल्थ और रिलीजन में ना, कि फर्ज करें आपको ऑप्शन मिलती है कि भाई आप तो या तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है, या फिर ये है कि आपको रिलीजन मिलेगा। फर्ज करें कि आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको हेल्थ मिलेगी, तो आप कौन सी चीज चूज करोगे? मरने के बाद जन्नत मिलेगी और दुनिया लेकिन में सर हेल्थ। रिलीजन रिलीजन में तो दो लाइफ है ना, इस दुनिया में भी है, दिस वर्ल्ड में भी है, और हेयर आफ्टर भी है। हेयर आफ्टर हम्म, में तो मुझे हेल्थ की जरूरत नहीं है, हम्म, इस दुनिया में मुझे हेल्थ की जरूरत है। सही हेयर है, आफ्टर में तो लाजमी बात है, रिलीजन मुझे चाहिए, तो मैं सही है, रिलीजन को अप्लाई करूंगा, लेकिन इस दुनिया में तो मैं ठीक हूंगा तो मैं रिलीजियस ड्यूटीज करूंगा, या सही, रिलीजन में दुआ भी जी, करूंगा तो अपने लिए करूंगा। ठीक है, इट कुड बी योर प्रायोरिटी। देखिए हर किसी की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हो सकती है ना। मैं ये जो क्वेश्चन करने का मेन रीजन होता है ना, उसके पीछे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, तो वो क्या है, जब वो शिफ्ट होकर बाहर आते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसका बिलीफ चेंज होना शुरू हो जाता है, वो उसके मुताबिक हम हमें फिर प्रोग्राम कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस से गुजरने का मतलब डजंट मीन कि उसकी प्रायोरिटी और आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेम ही होंगी, मेरी प्रायोरिटीज और आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल सेम ही होंगी, ठीक है। और किसी के लिए हेल्थ, और हेल्थ ये भी है कि मेरे पास हेल्थ नहीं है तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकूंगा, नमाज नहीं पढ़ सकूंगा तो मैं, ठीक है, मैं कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकूंगा, मैं अगर मेंटली मेरे पास हेल्थ नहीं है तो मैं प्रॉपरली अपने क्या कहते हैं जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो क्या होगा, मैं हो सकता है कि वो पूरे न करूंगा तो उसकी वजह से मुझे आखिर में सफर करना पड़े। तो देयर कुड बी आइदर वे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन जो मकसद है ना कि हमने इसको प्रायोरिटीज में लेके आना है, जब हमारे पास प्रायोरिटीज सेट हो जाती है ना, तो होता क्या है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है हमें उसके मुताबिक हमारे जो बिलीव्स है ना उनको स्ट्रेंथन करता है और चीजें करना हमारे लिए आसान हो जाती है।